लड़कियों का शिकारी पार्ट 4। रुखसाना मुझे कहने लगी कि माजिद, आपने कमरे को तो बहुत खूबसूरत सजाया है। मैंने कहा कि रुखसाना, मैं चाहता हूँ कि हमारी पहली मुलाकात इतनी यादगार मुलाकात रहे कि हमें आखिरी दम तक याद रहे। रुखसाना पूरे कमरे को गौर से देख रही थी। मैंने बेड को अच्छी तरह से सजाया हुआ था। बेड की चादर भी मैंने चेंज कर दी थी और चादर के ऊपर गुलाब की फूल की हल्की हल्की पत्तियां बिखेर दी थी और फिर रूम स्प्रे से मैंने पूरे कमरे में खुशबू फैला दी थी। हल्की हल्की लाइट जल रही थी और दिल था कि जोर जोर से धड़क रहा था। मैं ये सारी बातें नैना को बता रहा था। अब मैंने देखा कि नैना बिल्कुल खामोश होकर बैठकर मेरी बातें सुन रही थी। जब भी मैं नैना का मूड ऑफ होता हुआ देखता था तो कहता था, नैना चलो छोड़ो ना पुरानी बातें, हम अपना काम शुरू करते हैं। मगर नैना कहती, नहीं माजिद, मुझे आप अपनी पूरी कहानी बताएं। आपके और रुखसाना के दरमियान ताल्लुकात कैसे थे, कहाँ तक थे, फिर आप लोग जुदा कैसे हुए, मुझे बताएं, फिर क्या हुआ। मैंने कहा, नैना, मैंने रुखसाना का दुपट्टा उतार कर रख दिया। मैं इसके बालों में हाथ फेरने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो तैयार हो रही थी और मैं भी तैयार हो रहा था। हम लोग 1 घंटे तक सिर्फ ऐसे ही खेलते रहे, कभी वो ऊपर तो कभी मैं। 1 घंटे के बाद वो भी मुकम्मल तैयार थी और मैं भी मुकम्मल तैयार था। फिर मैंने उसका सब कुछ हटा दिया और अपना भी, और फिर मैं उसकी सवारी करने लगा। उसकी हल्की हल्की आवाज़ें पूरे कमरे में गूंज रही थी जो मेरे कानों को सुकून पहुंचा रही थी और मैं उसकी सवारी बड़े सुकून से कर रहा था। मैं चाहता था कि ये रेस हमारी लंबी चले, इसीलिए मैं आराम आराम से घोड़े को भगा रहा था ताकि घोड़ा जल्दी थक ना जाए और आराम आराम से चले, मगर देर तक चले, और रुखसाना भी आराम आराम से बर्दाश्त कर ले। अब जैसे जैसे वक्त ज़्यादा होता जा रहा था मेरे घोड़े की स्पीड भी तेज़ होती जा रही थी और रुखसाना की आवाज़ें और ज़ोर से बुलंद हो रही थी। मैंने बिल्कुल ज़ोरों से घोड़े को भगाना शुरू कर दिया और फिर कुछ देर बाद हम दोनों निढाल होकर बेड पर पड़े हुए थे। अब मुझ में हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। तकरीबन 30 मिनट तक हम ऐसे ही पड़े रहे। मैंने हिम्मत करके रुखसाना से पूछा, रुखसाना तुम ठीक हो? उसने कहा, जी माजिद मैं ठीक हूँ, लेकिन आपने मेरी जान निकाल दी है, आप तो काफ़ी ताकतवर हैं। मैंने कहा, रुखसाना 1 राउंड और लगाते हैं। रुखसाना कहने लगी, माजिद थोड़ा सब्र कर लें, मेरी हालत ख़राब हो गई है। मैंने कहा, रुको, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। फिर मैं गया, फ्रिज से जूस निकाल कर लाया। मैंने 1 गिलास रुखसाना को पिलाया। 1 गिलास में खुद पीने लगा। तकरीबन हम लोग 1 घंटे तक बातें करते रहे और जूस पीते रहे। ठीक 1 घंटे के बाद हम दोबारा बेड पर आ गए और दोबारा शुरू कर दिया। अब की बार हमारा दूसरी दफ़ा था तो ये हमारी रेस और भी लंबी होने वाली थी। अब मैंने शुरू से ही रेस की स्पीड बढ़ा दी थी ताकि थोड़ा जल्दी फारिग हो जाए और फिर कुछ टाइम में हमारी दूसरी भी रेस मुकम्मल हो गई। हम फिर 30 मिनट तक ऐसे ही पड़े रहे क्योंकि हम दोनों को होश नहीं था। मैं भी थक चुका था और रुखसाना भी थक चुकी थी और फिर काफ़ी देर के बाद हम लोग नॉर्मल हुए। रुखसाना कहने लगी, माजिद अब मुझे जाना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। मैंने कहा, ठीक है रुखसाना, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ कर आता हूँ। रुखसाना वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर के बाद तैयार होकर बाहर आई। मैं रुखसाना के साथ घर से बाहर आया और उसके घर से थोड़ा पहले मैं उससे छोड़कर घर वापस आ गया। मैंने कहा, नैना बस यहाँ तक काफ़ी है, या आगे भी बताओ। नैना कहने लगी, माजिद मुझे आगे भी बताएं। मैंने कहा, नहीं ना, बस मुख्तसर करता हूँ। मेरे और रुखसाना के दरमियान रिलेशनशिप का उसके घर वालों को पता चल गया था, जिसकी वजह से उन्होंने सख्ती से मुझसे बातचीत करने मिलने से रुखसाना को मना कर दिया, क्योंकि इसके रिश्ते की बात उसके कज़न से उन्होंने पक्की कर दी थी। कुछ अरसे बाद उन्होंने ज़बरदस्ती रुखसाना की शादी कर दी और उसके बाद से मेरी रुखसाना से कोई बात हुई ही ना, कोई मुलाकात भी ना हुई और ना ही मुझे ये पता है कि वो उस वक्त कैसी है, कहाँ है, किस हाल में है। नैना कहने लगी, माजिद उसके अलावा और कोई तो नहीं आई आपकी ज़िंदगी में? मैंने कहा, नहीं नैना, उसके बाद अब सिर्फ तुम ही मेरी ज़िंदगी में। जैसे मैंने ये बोला तो नैना उठकर जल्दी से मेरे गले लग गई। अब मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी
और मुझे बेड पर धक्का देकर मेरे ऊपर चढ़ गई और कहने लगी, माजिद, मुझे आपकी गुजरी हुई ज़िंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। बस मैं यही चाहती हूँ कि आज के बाद आपके दिल में, मैं आपकी सोच में, आपकी ज़िंदगी में सिर्फ मैं ही नज़र आऊँ। मैंने कहा, नैना, मेरी ज़िंदगी में अब सिर्फ तुम ही तुम हो। अब मैं उससे बता तो नहीं सकता था कि मैं तुमसे तो सिर्फ मतलब निकालना चाहता हूँ। मेरी नज़र में तो रुबीना है, मेरे दिल में भी उसका राज है और मैं शादी भी उससे करना चाहता हूँ। मगर अगर ये बात मैंने नैना को बता दी तो फिर मेरे हाथ से निकल जाती, और इसलिए अभी फ़िलहाल नैना का काम उतारना चाहता था। किसी तरह एक दफ़ा जब मैं उसका काम उतार देता, फिर ये खुद ही मेरे पीछे पागलों की तरह फिरती रहती। अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता नैना को अपनी हसार में ले लिया था। छोटी सी नैना जिस्म के हिसाब से बहुत अच्छी थी और खूबसूरत थी, क्योंकि भरा भरा जिस्म था, छोटा छोटा कद था। उसके काम के लिए तो ऐसी लड़की परफेक्ट होती है। और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसका सब कुछ, गेस्ट हाउस में हमारे पास 2 घंटों का टाइम था, जिसमें से 30 मिनट हमने बातों में ज़ाया कर दिए थे। अब मैंने 1.5 घंटे में 2 बारियां लेनी थी, इसीलिए मैंने बगैर टाइम ज़ाया किए काम शुरू कर दिया। नैना को शायद तकलीफ़ हो रही थी, वो बार बार मुझे धक्के देती थी, मगर मैं था कि पीछे हटने वालों में से था नहीं। मैंने अपना काम जारी रखा। नैना कहने लगी, माजिद, थोड़ा आराम से, मुझे तकलीफ़ हो रही है। मैंने कहा, नैना, थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना पड़ता है, पहली बार है ना, इसीलिए तुम्हें हो रही है, दूसरी बारी में नहीं होगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। और मैंने फिर अपनी स्पीड बढ़ा दी। तकरीबन 1.5 घंटे में हमने 2 बारियां और हमारा टाइम भी ख़त्म हो गया था। मैंने कहा, नैना, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ तो निकलते हैं। वो वॉशरूम से तैयार होकर नकाब लगा कर आई और फिर हम बाइक पे बैठकर मोहल्ले में आ गए। 2 गली आगे ही मैंने नैना को उतार दिया। मैं जैसा ही घर आया तो अम्मी गुस्सा करने लगी। कहने लगी, माजिद, तुम कहाँ थे? मैंने कहा, अम्मी, मैं दोस्त के घर पे गया हुआ था। अम्मी ने कहा कि तुम्हारी छोटी बहन की बुक्स लेनी है, उसको लेकर बुक स्टोर पर जाओ। मैंने अपनी बहन सितारा को लिया और बुक स्टोर पर चला गया। जैसे ही मैं बुक स्टोर पर गया तो वहाँ तो लड़कियों का हुजूम था। अब मैं दिल में खुश हो रहा था, कहीं ये सोच रहा था कि यार, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ लड़कियाँ ही लड़कियाँ मुझे मिल रही हैं, मेरी किस्मत तो मुझ पर मेहरबान है। मैंने कहा, सितारा, चलो, कौन सी बुक चाहिए बताओ मुझे। सारी लड़कियाँ मेरी तरफ देखने लगी। उनमें से एक लड़की थी जो मुझे बहुत खूबसूरत लगी। मैंने उसकी तरफ 2 दफ़ा नज़र उठाकर देखी तो वो भी हल्की हल्की नज़रों से मुझे देख रही थी। शायद वो भी मुझे लग रहा था कि हमारे मोहल्ले की ही उसके पास कोई दूसरी तीसरी गली वाली होगी, क्योंकि उनमें से एक लड़की मुझे देखी हुई लग रही थी, जिसमें मैंने शायद कहीं देखा था। टोटल 4 लड़कियां खड़ी थी और चारों की चारों जवान और खूबसूरत थी। अब मैं अपनी छोटी बहन सितारा को बुक दिला रहा था और उस एक लड़की को गौर से भी देख रहा था, और वो भी मेरी तरफ देख रही थी। मतलब कि वो भी जान गई थी कि मैं उससे देख रहा हूँ और मैं भी जान गया था कि वो मुझे देख रही है। हमारी नज़रों ही नज़रों में बातें होना शुरू हो गई। अब वो दूसरी लड़की उसको कह रही थी, शादिया, चलो ना, बुक तो ले लें। वो कह रही थी, रुको यार, कुछ और भी देखते हैं। अब मुझे पता चल गया था कि उसका नाम शाजिया है। मैं ये सोच रहा था कि पता नहीं ये कहाँ रहती है, अब इससे बातचीत कैसे करूं। उसके साथ उसकी 3 दोस्तें भी हैं साथ, और ये रहती कहाँ है ये भी पता नहीं। यहाँ सबके सामने उसको नंबर भी नहीं दे सकता। मैं ये सोच रहा था कि उसने मुझे नंबर का इशारा किया और उसने एक छोटी सी पर्ची मुझे पकड़ा दी। मैंने उस पर्ची को छुपा लिया फ़ौरन ही, और फिर वो लोग वहाँ से चली गई। मैंने अपनी बहन सितारा को लेके बुक खरीदी और फिर एक चिप्स वाली दुकान पे ले आया, क्योंकि सितारा कह रही थी कि मुझे आलू वाली चिप्स चाहिए लेस। भाई, फिर मैंने उससे चिप्स दिलाई। फिर हम लोग घर में वापस आ गए। अम्मी ने पूछा, हाँ माजिद, सितारा को किताबें दिलवा दी हैं? मैंने कहा, जी जी अम्मी, हमने किताबें ले ली है। अम्मी कहने लगी कि कल सुबह से ना सितारा को स्कूल ओपन हो रहे हैं, तो तुमने कल सुबह उसको स्कूल छोड़ना है और पिक भी करके आना है। मैंने कहा, जी जी अम्मी। अब अम्मी को क्या बताता कि मैं खुद सितारा की मिस आमना पर आशिक था। मैं तो चाहता था कि स्कूल जल्दी खुलें ताकि मुझे स्कूल आने जाने का बहाना मिले।
میں آ کے اپنے روم میں لیٹ گیا، تھوڑی دیر موبائل چلانے لگا۔ تقریباً 30 منٹ ہی گزرے تھے کہ میرے نمبر پر کال آئی۔ وہ کسی نیو نمبر سے کال آئی تھی۔ میں نے کال اٹھائی تو وہی لڑکی شازیہ تھی۔ پہلے اس نے سلام کیا اور کہا کہ مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ بک اسٹور پر ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ملے تھے۔ میں نے کہا ہاں یاد آیا، شازیہ۔ اس نے کہا ہاں، لیکن آپ کو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا کہ وہ تمہاری دوست نے تمہارا نام لیا تھا تو میں نے سن لیا تھا۔ وہ مجھے پوچھنے لگی کہ آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا میرا نام ماجد ہے۔ پھر وہ مجھ سے میرے گھر کا ایڈریس پوچھنے لگی کہ آپ کہاں رہتے ہیں۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ اس سے بھی 3-4 گلی چھوڑ کر آپ سے پہلے رہتی ہوں، مطلب وہ بھی ہمارے ہی محلے کی لڑکی تھی۔